आज हम बात करने वाले हैं द लॉबस्टर मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में हम एक ऐसी कॉलोनी को देखते हैं जहां पर सिंगल रहना पाप के बराबर माना जाता है। यहाँ पर कोई भी अगर 45 दिनों तक सिंगल रहता है तो उसे उसके पसंदीदा जानवर में बदल दिया जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वो काफी दुखी है। उसके दुखी होने की एक और वजह भी है कि अब उसे 45 दिनों के अंदर अपने लिए पार्टनर ढूंढना होगा, नहीं तो उसे जानवर में बदल दिया जाएगा। जिस वजह से कुछ लोग उसे एक होटल में लेकर आते हैं जहां पर उसी की तरह ही कई सारे लोग थे, जिनमें से कुछ लोगों के पार्टनर मर चुके थे और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए थे। डेविड को यहाँ पर होटल की कंडीशन के बारे में बता दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि वो अपने लिए जिस भी पार्टनर को चूज करेगा उसके साथ उसकी कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए, वरना उसे सिंगल करार देकर उसे उसके पसंदीदा जानवर में बदल दिया जाएगा। अगले सीन में हम डेविड को उसके कुत्ते के पास देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि उसका भाई है। दरअसल 1 साल पहले उसके भाई की बीवी मर जाने की वजह से वो सिंगल हो गया था और अपने से मिलता जुलता कोई भी पार्टनर नहीं ढूंढ पाया, जिस वजह से उसे कुत्ते में बदल दिया गया था। थोड़ी देर में होटल की मैनेजर डेविड के पास आकर उससे पूछती है कि अगर आप 45 दिनों के अंदर कोई भी पार्टनर ढूंढ नहीं पाते हो तो फिर आप कौन से जानवर में बदलना पसंद करोगे। जिसके जवाब में डेविड कहता है कि तब उसे एक लॉबस्टर में बदल दिया जाए, क्योंकि लॉबस्टर 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है और वो समुद्र में रहता है और डेविड भी समुद्र को पसंद करता है। जिसके बाद वो औरत डेविड को होटल के कुछ रूल बता देती है, जैसे कि जब तक डेविड सिंगल है तब तक वो कोई भी पार्टनर वाला गेम नहीं खेल सकता है। साथ ही साथ होटल में मास्टरबेट करना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि वो लोग इस काम को एक पाप समझते थे। लेकिन डेविड होटल में काम करने वाली लड़कियों के साथ फिजिकल हो सकता था, लेकिन सब कुछ होने से पहले ही वो लड़की वहां से चली जाती है ताकि डेविड की लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद डेविड जब लंच कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात बैन और जॉन नाम के 2 सिंगल आदमियों से होती है जो कि वहां पर पार्टनर ढूंढने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर वो तीनों काफी देर तक बात करते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि होटल में कुछ स्टाफ ने कुछ लोगों को जंगल में मारकर होटल में लेकर आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग वही लोग हैं जिन्हें कोई पार्टनर नहीं मिला था और वो जानवर बनने से पहले उस होटल को छोड़कर भाग गए थे। दरअसल जो लोग 45 दिनों के अंदर अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाते वो लोग होटल से भागकर जंगल में जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही भागे हुए लोगों ने मिलकर जंगल में एक कबीला बना दिया है, जिस कबीले का नाम है सिंगल रहो आबाद रहो। और ये लोग शादी से साफ नफरत करते हैं। इस कबीले में शादी करना या फिर किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी या फिर किसी के साथ भी फिजिकल होना अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ होटल की मैनेजमेंट होटल के लोगों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए जाती है और वो लोग जितने लोगों को मारते थे उस हिसाब से उनकी अपने पार्टनर चुनने की वैलिडिटी बढ़ती रहती थी। एक दिन जब डेविड शिकार पर जा रहा था तभी उसके पास में बैठी हुई लड़की उसे उसकी पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उसे पार्टनर बनाने से इनकार कर देता है। इस पर वो औरत डेविड से कहती है कि उसके पास पार्टनर चुनने के लिए ज्यादा दिन नहीं है और अगर उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिलता है तो वो जानवर बनने से पहले खुदकुशी करके अपनी जान दे देगी। दूसरी तरफ जॉन जब स्विमिंग पूल में तैर रहा था तभी वो जैसिका नाम की एक लड़की को देखता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसकी नाक से खून बह रहा था, जिसको देखकर जॉन उसे पार्टनर बनाने के लिए सोचता है और वो जानबूझकर अपनी नाक के ऊपर चोट पहुंचाता है ताकि जैसिका को लगे कि जॉन भी उसी की तरह बीमार है। और जैसिका जब देखती है कि जॉन की नाक से खून बह रहा है तभी वो जॉन को अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद होटल के स्टाफ भी उन दोनों को पार्टनर घोषित कर देते हैं। इधर जो डेविड काफी कोशिश कर रहा था मगर फिर भी उसे पार्टनर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जॉन की तरह ही अंजलिका नाम की एक लड़की को चीट करता है। दरअसल अंजलिका की कोई भी इमोशन नहीं थे क्योंकि वो पत्थर दिल वाली थी। दूसरी तरफ डेविड उसे ऐसा दिखाता है कि जैसे उसका दिल भी अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है और किसी के इमोशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अंजलिका मरने का नाटक करती है ताकि वो डेविड के इमोशंस को देख सके, लेकिन अपने सामने अंजलिका को मरा हुआ देखकर भी डेविड को कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो अंजलिका के प्लान के बारे में जानता था और अंजलिका जान जाती है कि डेविड भी उसी की तरह ही है, इसलिए वो डेविड को अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद होटल की मैनेजमेंट इन दोनों को पार्टनर अनाउंस कर देते हैं, लेकिन अंजलिका को अभी भी डेविड के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए वो एक दिन उसके कुत्ते को जान से मार डालती है, जिसको जानने के बाद डेविड काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो केवल एक कुत्ता नहीं बल्कि उसका भाई था। इधर अंजलिका जब उसे रोते हुए देखती है वो समझ जाती है कि डेविड उसके सामने इमोशनलेस बनने के नाटक कर रहा था, जिसके बाद वो होटल के मैनेजमेंट को ये बात बताने के लिए जाने लगती है कि डेविड झूठ बोलकर उसे अपना पार्टनर बनाकर ले गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे जाते हुए देखकर होटल के स्टाफ अंजलिका को पकड़ने के लिए डेविड की मदद करती है और वो दोनों अंजलिका को बेहोश करके उस रूम में लेकर जाते हैं जहां पर लोगों को जानवर में बदला जाता था और वहां पर अंजलिका को वो लोग एक जानवर में बदल देते हैं। इसके बाद डेविड किसी तरीके से उस होटल से भागकर जंगल के अंदर चला जाता है। काफी अंदर जाने के बाद वो सिंगल रहो आबाद रहो कबीले के साथ मिल जाता है और वो लोग उसे अपने कबीले में स्वागत करते हैं। उस कबीले के लीडर का नाम था लिया, जो कि डेविड को उस कबीले के सारे नियम सिखा देती है और कहती है कि इस कबीले में प्यार करना एक जुर्म है और कोई अगर इस जुर्म को करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाती है। इसी बीच हम उस लड़की को देखते हैं जो कि होटल में डेविड की मदद कर रही थी। दरअसल वो लड़की सिंगल रहो आबाद रहो कबीले के साथ मिली हुई है क्योंकि उसके और उसके पति के बीच रिलेशन ठीक नहीं थे और वो अपने पति को छोड़ना चाहती है। उसे फिर से 45 दिनों के अंदर अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा जो कि वो करना नहीं चाहती, इसलिए हर रोज वो जंगल आकर होटल के बारे में इस कबीले को जानकारी देती है और उन्हें रहने और खाने का सामान भी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जिसकी मुलाकात उस ग्रुप की लड़की मिशेल से होती है जो आंखों से कम देख पाती
जाती है। दरअसल डेविड भी आंखों से कम देख पाता है, तो उन दोनों के बीच एक सिमिलैरिटी को देखकर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि इस कबीले के लोग हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर पति पत्नी की तरह अपनी जरूरत के सामान को खरीदने के लिए शहर जाते हैं। इसी बीच एक दिन शॉपिंग मॉल के अंदर डेविड को एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और उसे उसकी मैरिज सर्टिफिकेट मांगने लगता है। तभी वहां पर मिशेल आकर उसे बचा लेती है और पुलिस से कहती है कि वो उसकी बीवी है। जिसके बाद वो लोग रात को होटल पर अटैक करते हैं और मैनेजर के हस्बैंड को गन पॉइंट करके उसे अपनी बीवी को मारने के लिए कहते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी भी अपनी बीवी के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी, तो इसलिए उसकी बीवी बच जाती है। दरअसल सिंगल रहो आबाद रहो कबीले का मकसद उन्हें यह दिखाना था कि इनके पार्टनर्स उनके साथ प्यार नहीं बल्कि मजबूरी में रहते हैं, जिस वजह से वो दोनों मैनेजर और उसके हस्बैंड को वहीं पर छोड़कर जंगल में और अपने कबीले में वापस आ जाते हैं। इसके बाद ऐसे कुछ और दिन गुजर जाते हैं और मिशेल और डेविड जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन ताकि कबीले के लोगों को इसके बारे में पता ना चले, इसलिए वो लोग साउंड लैंग्वेज में बात करते हैं। वो लोग कई बार जाकर जंगल में फिजिकल भी होते थे, जो कि इस कबीले के नियम के सख्त खिलाफ था, जिस वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों सोसाइटी में जाकर शादी कर लेंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी थी कि वो दोनों कम देख पाते थे। दूसरी तरफ कबीले के लीडर लिया को उन दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है, जिसको जानने के बाद वो एक दिन मिशेल को उसकी आंखों का ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है। लेकिन वहां पर उसकी आंखों को ठीक करने के बजाय उसे पूरी तरह से अंधा कर देती है, ताकि उसके साथ डेविड की कोई सिमिलैरिटी ही ना रह सके और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी ना कर सके। उधर ये बात डेविड को जब पता चलती है तो वो लिया के ऊपर बौखला जाता है और एक दिन वो लिया के ऊपर हमला करके उसे रस्सी से बांधकर एक गड्ढे में फेंक देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ जंगली कुत्ते आते हैं और उसे खा जाते हैं। इधर डेविड मिशेल को भगाकर एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है और वो दोनों वहां पर काफी देर तक बातें करते हैं। मिशेल ने अपनी एक आंख को गवा दिया था, इसलिए डेविड के साथ उसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं बनती थी और इसलिए वो दोनों अब शादी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से डेविड फैसला करता है कि वो भी अंधा हो जाएगा। और जब वो एक चाकू को अपनी आंखों में डालने की कोशिश करता है तभी उसका हाथ कांपने लगता है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम एक समुद्र को देखते हैं और इसी सस्पेंस को लेकर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी।